बात अब मौसम की करेंगे और बात मध्य प्रदेश की, जहां मानसून के लंबे ब्रेक के बाद अब आखिरकार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जो है वो फिर से शुरू हो गया है। पिछले 2 दिन में प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। जबलपुर, नर्मदापुरम समेत 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी पानी गिरेगा, बारिश यहाँ पर भी देखी जाएगी। इसी के साथ मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया एक्टिव है और इसी वजह से बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है और अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ की ओर भी ये बढ़ेगा। तो अभी मध्य प्रदेश में पूर्वी हवाएं भी एक्टिव हैं, तो लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और इसी कड़ी में जो बारिश का जो सिलसिला है वो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से देखा जाएगा। तो कहीं बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है और ये आसार भी जताए जा रहे हैं कि भारी बारिश भी हो सकती है। और बता दें कि ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये छत्तीसगढ़ की ओर भी बढ़ सकता है, यानी छत्तीसगढ़ में भी बारिश का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो भी शुरू हो सकता है। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा लगातार जुड़े हुए। विवेक, देखिए लगातार जो प्रार्थनाएं चल रही थी, प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी था कि मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो जाए, क्योंकि किसानों की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही थी और अब जो मॉनसून है वो सक्रिय हो गया है मध्य प्रदेश में और अलर्ट भी अब जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर। जी प्रीता, किसानों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि देर रात से जिस प्रकार से मानसून एक्टिव हुआ है मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल सहित तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मूसलाधार जो बारिश है वो कल देर रात में देखने को मिली। उसी प्रकार बालाघाट और डिंडोरी की यदि बात की जाए तो वहां पर अति भारी बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है। साथ ही अलग अलग जिलों की बात करें तो उसके लिए मौसम विभाग ने येलो और जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया है। खासतौर पर मंडला, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, भोपाल, इंदौर से तमाम ऐसे जिले हैं, तमाम ऐसे संभाग हैं, वहां पर जो बारिश की संभावना है वो अब देखने को मिल रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार से नया सिस्टम बन रहा है उसके कारण मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो मानसून है वो एक्टिव हो गया है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जो मानसून एक्टिव हुआ है वो करीब 1 सप्ताह तक मध्य प्रदेश में चलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो जब मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अगस्त की बात करें और सितंबर के पहले सप्ताह की बात करें प्रीता, तो लगातार जिस प्रकार से बारिश नहीं होने के कारण जो किसान हैं वो परेशान थे, क्योंकि खरीफ की फसल की बात करें तो कई खरीफ की जो फसलें हैं, खड़ी फसलें हैं किसानों की, बर्बाद हो चुकी है सूखे के कारण। और मगर जिस प्रकार से अब जो दौर है, जो मानसून का दौर है वो एक बार शुरू हो चुका है, जिससे अब किसानों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, जो बारिश, औसतन बारिश जो दर्ज की गई थी वो काफ़ी कम दर्ज की गई थी और ऐसे में जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार जो खरीफ की फसल है किसानों की वो बर्बाद हो रही थी, सूखने की कगार पर थी और लगातार प्रार्थनाओं का दौर लगातार चल रहा था, लगातार भगवान से गुहार भी लगाई जा रही थी और इसी कड़ी में महाकाल में एक विशेष अनुष्ठान भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। बिल्कुल, प्रार्थनाओं की बात करें तो लगातार प्रार्थनाओं का दौर देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल गए थे, विशेष पूजा अर्चना की थी और कहा था कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में बारिश हो और किसानों को राहत मिले। और मध्य प्रदेश के डैमों की स्थिति की बात करें तो 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मध्य प्रदेश के डैमों में जो सामान्य से जो पानी है वो कम नापा गया है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की यदि औसतम बारिश की यदि बात करें प्रीता तो सामान्य बारिश हुई है और इस बारिश के चलते किसानों को पर्याप्त मात्रा में जो पानी है वो नहीं मिल पा रहा है। करीब मध्य प्रदेश के 30 डैमों में से 28 डैमों की जो स्थिति है वो उतनी खास नहीं है, पानी का जो स्तर है वो पूरा भरा नहीं है, सामान्य पानी है। मगर इसके चलते भी प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जितने भी डैम हैं उनका पानी किसानों तक पहुंचाया जाए, नहरों में छोड़ा जाए, पानी की किसी प्रकार की जो कमी है वो मध्य प्रदेश में ना आए। और अब जिस प्रकार से एक बार फिर मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो गया है, उससे अब जो राहत है किसानों को वो साफ तौर पर देखने को मिल रही, क्योंकि जिस
कल देर रात की यदि बात की जाए तो कल देर शाम को जिस प्रकार से मूसलाधार राजधानी भोपाल में बारिश देखने को मिली, इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की यदि बात करें पीटा तो वहां पर भी मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण जो तापमान है उस पर जो गिरावट है वो दर्ज की गई है और किसानों को भी जो राहत है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल विवेक, और किसानों के लिए खुशखबरी है, कहीं ना कहीं राहत उन्हें इस मानसून से मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।